श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हमारी कुंडलियों के अंदर में बृहस्पति के जो भाव हैं, बृहस्पति के जो स्थान है कुंडली में, वहां पर अगर पाप प्रभाव, पाप ग्रह कोई बैठ जाए और या चंद्रमा के जो भाव हैं उनमें अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे उथल पुथल और बहुत सी समस्याएं आती हैं और उनसे एक प्रकार का योग बनता है जो पितृदोष बनता है, जिसको हम बहुत हद तक केवल 3 दिन, माह के 3 दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हम इससे निजात पा सकते हैं। वैसे मित्रों, जिनकी कुंडली में ये न भी हो तब भी हमें ये उपाय करना ही चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जिस प्रकार देवी देवता होते हैं और वो हमारी विनती सुनते हैं और हमारे कार्यों की सिद्धि करते हैं, वैसे ही हमारे पितृदेव हैं। हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य चले गए हैं, जो हमारे पितृदेव हैं, उनकी प्रसन्नता से एक इंसान अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। सुख, समृद्धि, यश, मान, आरोग्यता, प्रतिष्ठा, कलह से मुक्ति पा सकता है। जिस घरों में बहुत अधिक कलह होती है मित्रों, वहां पे भी आप देखेंगे इस प्रकार के दोष रहते हैं। बहुत कड़े परिश्रम के बाद जब हम उन्नति नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार के जो हमारी कुंडलियों में जो दोष बन रहते हैं, जो बृहस्पति के भाव से और चंद्र के भाव में पाप प्रभाव आ जाने से होते हैं, तो हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा हमको वेट करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए हमको समय लगता है, उसको अचीव करने के लिए हमको बहुत समय लगता है। ऐसा होता है कि हमारा चलता हुआ कार्य जो है, जो हमारे चल रहे हैं कार्य, वो धीमी गति, उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। लोग ये कहने लगते हैं कि हमारा कर्म तो हम पूरा कर रहे हैं, हार्डवर्क हमारा पूरा है, पर सफलता नहीं मिल पाती। इसके लिए हमको माह में 3 दिन ऐसे हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। वो 3 दिन अगर आप ये मेरे बताए हुए प्रयोग मित्रों कि वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब न किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मित्रों इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभी इससे आप करेंगे और इसके बाद पितृपक्ष भी आने वाला है। तो ये ध्यान रखें कि इसमें भी उपाय किए जाएं तो बहुत ज्यादा व्यक्ति जल्दी से जल्दी तरक्की, जिस प्रकार देवता हमारी या ईश्वर, हमारे कुल देवी देवता हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, उससे भी जल्दी हमारे पितृदेव हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। जो हमारे पितृ हैं उनको, क्योंकि जीवित अवस्था में जब होते तब भी उनको हमसे बहुत लगाव था, तो वो हमारी पुकार को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। हम उनके द्वारा किए गए कोई भी कार्य, हम उनके लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो वो उनको जल्दी मिलता है और वो जल्दी सुनते भी हैं। तो इसलिए सबसे पहला एक मुहूर्त जो है वो है अमावस्या। अमावस्या हर माह आती है। दूसरा एक मुहूर्त जो है वो है संक्रांति। संक्रांति है जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन रहता है। ये हर माह आता है, केवल 14 या 15 जनवरी या फरवरी को संक्रांति आती है ऐसा नहीं है। ये हर माह आती है, क्योंकि सूर्य हर माह अपना राशि परिवर्तन करता है एक माह 30 दिन में। तो ज्यादातर 14, 15, 16 इस 3 दिन के अंदर ही संक्रांति जहां तक पड़ रही है अभी, तो आप देखेंगे संक्रांति दूसरा एक अवसर आया, और तीसरा होती है एकादशी। एकादशी करने ये 3 दिन जो है, कोई भी एक एकादशी तो 2 आती है, पर आप एक एकादशी ले लीजिए। ये 3 दिन अगर आप कुछ खीर, पूड़ी या घर में जो भी आपका अन्न बना है वो, जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो, ऐसा भोग बना के अपने घर के नैऋत्य कोण में रखते हैं, जहाँ पे
उसके साथ पानी भी रख दें और जहां से कोई जीव उसको खा सके, तो आपके पितृदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर आप ऐसा ना कर सकें तो सूखा सामान, जिसको बोलचाल की भाषा में सीधा कहा जाता है, यानी सूखा चावल, दाल, कुछ सब्जियां, फल फूल, मिठाई जो है, ये ले जाके किसी मंदिर ब्राह्मण को दान कर दें। या मित्रों, अगर वो भी आपको ना मिल पा रहा हो या वहां से बहुत दूर हो, कई लोग हैं जहाँ पे मंदिर बहुत दूर दूर हैं या पास में ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका तीसरा उपाय है कि किसी ये सारी चीज बना के गाय को खिलाते हैं अपने पितरों के नाम से। तो ये 3 दिन, और जो एकादशी है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो सॉरी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो ये 3 दिन अगर आप केवल ये दान अपने पितरों के नाम से करते हैं, तो आप बिल्कुल मानिए कि घटना घटेगी, क्योंकि ऐसा हमने हजारों की संख्या में लोगों को ये बताया है, उन्हें करवाते हैं, और वो सब सुखी हैं, क्योंकि उनके पितर उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, हमारे जो माता पिता या हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो चले गए हैं, वो अपने बच्चों को, अपने वंश को तो आशीर्वाद जरूर देंगे, और उन्होंने अपने वंश को बढ़ने की इच्छा जब वो जीवित थे तब भी करते थे। तो जब हम उनके निमित्त जो चले गए उनके नाम से इस प्रकार का दान पुण्य का काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो हमारा परिवार, हमारा वंश हमें याद रखता है और हमारे नाम से इस प्रकार के कृत्य कर रहा है। तो उनका आशीर्वाद अनुग्रह बन के हम पे बरसता है मित्रों, जरूर बरसता है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लेकिन आपके पितरों की जो तस्वीर है वो कभी भी भगवान के रूम में, भगवान की फोटो के साथ कभी न रखें। ये एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि अगर आप अपने भगवान की फोटो के साथ में अपने पितरों की फोटो रखते हैं, तो आप जो भी कार्य उनके लिए करते हैं उनको मिलेगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार तेज, सूर्य का जब तेज होता है, उसके आसपास में कोई ग्रह आ जाए तो उस ग्रह, जो दूसरा ग्रह आता है, उसका पावर खत्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में हमको किसी प्रकार के कोई ग्रह नहीं दिखते, ना तारे दिखते हैं, केवल सूर्य चमकता रहता है। उसी प्रकार से जब हम किसी देवी देवता के आजू बाजू अपने पितरों की तस्वीर रखते हैं, तो उनका पावर क्षीण हो जाता है और वो हमको आशीर्वाद भी दें तो हमको नहीं मिलता। इसलिए देव स्थान पे भगवान के साथ या भगवान की फोटो के साथ अपने पितरों को बिल्कुल भी ना रखें। इसका सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान है आपके घर की दक्षिण दीवार। दक्षिण की जो दीवार है, दक्षिण की दीवार के ऊपर में आप लगा के, फोटो लगा के, उनकी पीठ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए अपने पितरों की, और उनका चेहरा उत्तर की तरफ होना चाहिए। ऐसी दीवारों के ऊपर में अगर आप अपने पितरों की फोटो लगाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उनका आशीर्वाद आएगा नहीं, बरसेगा। ये जरूर करें। हम कई जगह विजिट में जाते हैं, वास्तु विजिट पे जाते हैं, कई जगह तो ऐसा होता है कि अपने पितरों की फोटो हर घर में, हर कमरे में लगा के रखें। ठीक है, आपको अपने पितरों से विशेष लगाव है, बहुत मोह है, और आप चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति हर जगह रहे, लेकिन सेवा और कुसेवा दोनों होती है। हम सेवा उतनी करते हैं, मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द है और मेरे को कोई धीमी गति से, हल्के हाथ से अगर इसको दबा रहा है तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन कोई अगर इस हाथ पे पहलवानी करने लगे, तो जैसे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, इस प्रकार जोर जोर से दबाने लगे, तो सेवा नहीं है, कुसेवा हो, क्योंकि अब उस सेवा से मुझे पेन हो रहा है, तकलीफ होने लगी। तो इसी प्रकार हमारे पितरों का भी है, उन्हें हर जगह नहीं लगाना चाहिए, केवल आप बैठक में लगा सकते हैं, या लिविंग रूम है आपका, वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन केवल दक्षिण की दीवार पर रखें। और मित्रों, उन्हें धूप, दीप, फूल, कई जगह हम देखते हैं कि उनके ऊपर ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं हमेशा, और उनको धूप दीप रोज किया जाता है। मित्रों, ऐसा भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप उनका मोह, वो अपने लोकों में चले गए हैं, तो उनको वहां पे शांति से रहने दें। जब आप रोज उनको फूल की माला और दीप धूप करेंगे,
तो रोज उनका आप आवाहन कर रहे हैं और उनको वहां से अपने लोगों से आने से तकलीफ होती है। उनके पक्ष हैं, इसलिए हमने आपको ये 3 दिन बताया। ये 3 दिन उनके नाम से आप करिए, वो प्रसन्न रहेंगे। पितृपक्ष आता है, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों की फोटो पे ताजी माला ना चढ़ाएं मित्रों। आप चंदन की बनी हुई माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला ये उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। बाकी ताजे फूलों की माला उन्हें ना चढ़ाएं, उससे उन्हें तकलीफ होती है। रोज धूप दीप ना करें। अगर आपको लगता है कि कुछ करना ही है तो आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के आगे दीप जला सकते हैं, धूप दीप दे सकते हैं। और इस वीडियो को मित्रों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने तक सीमित ना रखें। हम चाहते हैं कि भारत का हर व्यक्ति इन सब विषयों से लाभान्वित हो, क्योंकि समझे कि सनातन धर्म के केवल आजकल कार्टून और मजाक बना के लोग देखते हैं, हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं, रामचंद्र जी ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार का एक मजाक बना दिया। हमारे जो गूढ़ रहस्य हैं उनको समझ ही नहीं पाता कोई, और इस प्रकार के मैसेजेस जो हमारे धर्मों के बारे में विवाद पैदा करते हैं और हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इस प्रकार के मैसेजेस को फॉरवर्ड भी न करें, ये हमारी आपसे विनती है। और जो हम आपको ये बता रहे हैं, इस टाइप के जो सबके धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में प्रचार करता हो, और जो लोगों को उसके गूढ़ रहस्य को, हम सनातन धर्म अपनाएं नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसके रहस्यों को समझे कि हमारा अपना खुद का धर्म कितना ज्यादा पावरफुल है, जहां पे एक चींटी से लेके, एक छोटी सी चींटी से लेके ईश्वर हर चीज के बारे में समझा, और उनको कैसे सुखी रखा जा सकता है इसके बारे में, एक दूसरे हम कैसे जिए, जीने की कला क्या है, हमको उसके बारे में सिखाता है। तो इसलिए मित्रों ये विशेष ध्यान रखें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसे अपने मित्रों आपके फोन बुक में ऐसे 10 से 15 20 ऐसे फोन नंबर्स रहते ही हैं आपके बुक डायरी में, जिन्हें आप कह के कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा कह के आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। या तो फिर आप एक काम करिए कि एक ग्रुप बना लीजिए, जिसमें 50-100 लोगों को जोड़ के ग्रुप बना लीजिए, जिस प्रकार के हमारे अच्छे मैसेजेस आते, वीडियोस आते हैं उसमें आप डाल दीजिए। जिनको ये वीडियो अच्छे लगेंगे वो रहेंगे, और जिन्हें वीडियो अच्छे नहीं लगेंगे वो निकल जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें, उसमें आप अपने खुद एडमिन बन जाइए और किसी को पोस्ट ना करने दें दूसरी चीजें, तो उसमें केवल दिन भर में 1 या 2 वीडियो आएंगे, कभी कभी हम 2-3 वीडियो डालते हैं। और हमारा दैनिक उपचार वाला जो वीडियो है वो शाम के समय 5-6 बजे तो आता ही है, उसे भी आप जरूर देखें और उसे अपनाएं, अपने जीवन का एक अंग बनाएं मित्रों, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको शुभता प्राप्त होने लगेगी। श्रीमद्।